कक्षा 12 गणित पाठ 3 अवयव की प्रश्नावली 3.1 का छठा प्रश्न है। निम्नलिखित समीकरण से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया है ये, दूसरा, तीसरा। तो इसमें हमें x, y, z, इसके अंदर x है, y है, z है, इसमें भी x, y, z है। इनके हमें मान निकालने हैं। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो और समझना क्या कर रहे हैं। ये क्या है, बराबर दिए गए हैं, मतलब ये अव्यूह समानता अव्यूह हैं सारे के सारे। तो समानता अव्यूह के अंदर आपको पता है कि इनके संगत अवयव समान होते हैं। तो छठे का पहला मैं उतारता हूं। ये दिया गया है 4, 3 x और 5। ये क्या है, समानता है इसकी y, z 1 और 5 से। ठीक है, मैंने बताया समानता अवयव क्या होते हैं, उनके कोटि क्या होती है, बराबर होती है। तो इसकी भी 2 गुना 2 की है, इसकी भी 2 गुना 2 की है। और ये भी बताया था अगर दो समानता अवयव हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। मतलब इसकी जगह पे a11 की जगह पे a11 का अवयव बराबर होगा। तो ये चीज यहाँ पे लिख देंगे। यदि दो अवयव समान है, अब समान हमें कहां से पता चला, क्योंकि ये बराबर लगा हुआ है। समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। ठीक है, और इसलिए जब बराबर होते हैं तो इसका मतलब यहां से 4 इसकी जगह पे ये है y, यानी कि y बराबर आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पे z है और यहाँ पे 3 है, यानी कि z बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, यानी कि x बराबर 1 हो जाएगा। x, y, z का मान हमने निकाल दिया। दूसरा है आपका, इसमें है x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 x y बराबर में है 6, 2, 5, 8। तो इसमें भी वही चीज है, समान अवयव हैं। तो हमें पता है यदि दो अवयव समान हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। और इसलिए यहाँ पे ये बराबर क्या हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा। और यहाँ पे x और y बराबर क्या हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। x और y बराबर हो जाएगा 8 के। और ये 5 प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। 5 प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5 के। और हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो अब आप कैसे निकाल सकते हो, तो यहाँ पे इस समीकरण को ध्यान से देखो। x और y के कौन से मान है जो दोनों को संतुष्ट करेंगे, कि x का मान कुछ रखिए, y का मान रखो और दोनों को जोड़ने पे 6 आए और उन्हीं को गुणा करो तो 8 आए। तो भाई आप 2 और 4 कर सकते हो, 2 प्लस 4 6 होगा और 4 दूना 8 होगा यहाँ से। यानी कि हल करने पर, आपने हल करना 10वीं में सीखा है ना, दो चर के रैखिक समीकरण युग्म को। तो यहाँ से हल करने पर डायरेक्ट आप लिख सकते हो x बराबर 2 आया, y बराबर 4 आया। और z का मान आप इस समीकरण से निकाल लोगे, क्योंकि 5 इधर, 5 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो z बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि z बराबर 0। ये हो जाएगा इसका मान। तीसरा पार्ट है इसी का, उसमें दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड। ये समान है
9, 5 और 7 के। तो समान अवयव है तो इसमें भी वही चीज होगी। यदि दो अवयव समान है तो उनके संगत अवयव समान होते हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा, इसलिए ये क्या है, 3 गुना 1 का है और ये भी 3 गुना 1 का है, ठीक है। और इसलिए ये बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5 के और y प्लस जेड बराबर हो जाएगा 7 के। अब इन तीनों समीकरण को आपको हल करके एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखो इस पहले वाले समीकरण के अंदर, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया गया है और आपको ये तीसरे वाले समीकरण में y प्लस जेड बराबर 7 दिया गया। तो क्या मैं y प्लस जेड बराबर की जगह पे 7 लिख सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे रख देंगे 7, तो x प्लस 7 बराबर 9 और यहाँ से x का मान आ जाएगा, क्योंकि ये 7 इधर उधर जाके घट जाएगा 9 में से, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। और जब ये x का मान आपको 2 मिल गया है तो इसको आप रखोगे समीकरण 2 में, क्योंकि x प्लस जेड बराबर 5 है। तो जब x का मान समीकरण 2 में रखोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस जेड बराबर 5 और यहाँ से आपका z बराबर, ये 2 क्या है, जुड़ा हुआ है, प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 में से जो 2 जाएगा यानी कि 3, तो यहाँ से z बराबर 3 मिल जाएगा। अब आपको क्या पता है, z का मान भी पता चल चुका है। तीसरे समीकरण में देखो y प्लस जेड है, तो तीसरे समीकरण में z का मान रख दो तो y का मान मिल जाएगा y प्लस जेड, जेड बराबर 3 है, बराबर में 7 और 3 उधर जाएगा तो 7 में से घट जाएगा, यानी कि y बराबर 7 में से 3 जाएगा 4। तो यहाँ पे आपको x y z का मान मिल गया, x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3 मिल जाएगा। 7वां प्रश्न है, समीकरण a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 2c प्लस डी बराबर अवयव 1। 7वां प्रश्न है, समीकरण ये दिया गया है, ये अवयव बराबर है इस अवयव से a b c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। तो अब ये क्या दिया गया है, समान अवयव दिया गया है, यानी कि इसके संगत अवयव समान होंगे और जब समान रखेंगे तो ये बराबर इसके रखेंगे, ये बराबर इसके रखेंगे, ये 2 समीकरण बन जाएंगे और दोनों में चर क्या है, ए बी है, तो 2 चर का रैखिक समीकरण युग्म बन जाएगा और इसे आप हल करके ए बी का मान निकाल लेंगे। उसी तरीके से सी और डी का भी आप मान निकाल लेंगे। तो देखो इसको आपको कैसे करना है। दिया है a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 2c प्लस डी बराबर है माइनस का 1, 5, 0 और 13, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों समान हैं। यदि दो अवयव समान हों तो उनके संगत अवयव समान होते हैं। तो यानी कि a माइनस बी बराबर हो जाएगा -1 के, 2a माइनस बी हो जाएगा 0 के और ये आपका एक समीकरण बन जाएगा, इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। और इन दोनों समीकरण को हल करके a और b का मान आप निकाल सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप 10th में पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, किसी से भी कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर प्रैक्टिस करे हो सही से तो आपको देख के ही समझ में आ जा रहा होगा। a और b का क्या मान रखा जाए कि यहाँ पे -1 आ जाए, बस बात खत्म।
अगर a का मान मैं 1 रख लूँ, b का मान 2 रख लूँ और हल करने पे क्या आएगा, -1 आएगा। तो यहीं से आप, और इसमें भी वही चीज़ रख के देखो, a का मान 1 रखूँ तो यानी कि ये 1 गुना 2 यानी कि 2 हो जाएगा। b का मान 2 रखूँ तो यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे माइनस का 2 यानी कि 0। तो यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हल करने पर a का मान आपको मिलेगा 1 और b का मान 2, और ये दोनों रख के देखो संतुष्ट कर रहा है दोनों समीकरण को। ठीक है, और अब इसी तरीके से यहाँ से ए बी का आ गया, यानी कि इस अवयव को यहाँ पे भी आप रख सकते हो 2a + c = 5 के, ये आप तीसरा समीकरण बना लो। चौथा समीकरण 3c + d = 13 के, ये आप चौथा समीकरण बना लो। अब समीकरण 3 में a का मान रखो और c का मान निकाल लो। a = 1 रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 की बात कर रहे हैं, तो a = 1 रखोगे तो 2 गुना 1 + c = 5 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 2 × 2 और 2 उधर जाएगा तो 5 में से घट जाएगा, यानी कि c बराबर क्या हो जाएगा, 3। ये आ गया a b c का मान। अब c का मान आ गया चौथा, देखो d का मान भी निकालना है, तो इसमें c का मान रखो बस, c = 3 रखने पर, कौन से समीकरण में, चौथे में, तो ये हो जाएगा 3 गुना c यानी कि 3 और प्लस d = 13, और ये 3 त्रिक का 9 और उधर जाके 13 में से घट जाएगा 9, तो d का मान आ जाएगा, यानी कि d बराबर हो जाएगा 13 में से 9 घटेगा तो यानी कि 4 आएगा, यानी कि d = 4 मिल जाएगा। तो इस तरीके से a b c d का मान आपको मिल गया। 8वां प्रश्न है, a = aij अव्यूह m × n एक वर्ग अव्यूह है। ठीक है, ये कह रहा है कि एक अव्यूह दिया गया जिसको इस तरीके से प्रदर्शित किया गया, हाँ a m × n के रूप में ही प्रदर्शित किया जाता है। कह रहा है कि ये एक वर्ग अव्यूह है। वर्ग अव्यूह क्या होता था, जिसमें m और n का मान दोनों बराबर होते थे। अगर 1 है तो 1 ही रहे, 2 है तो 2 रहे, 3 है तो 3 रहे, 4 है तो 4 रहेगा। ठीक है, तो यदि इसमें क्या होता है, m क्या होता है, छोटा होता है n से, नहीं, m बड़ा होता है n से, नहीं, m = n होता है, हाँ जी यही होता है वर्ग अव्यूह के अंदर। जब मैंने पहली वीडियो में आपको प्रकार बताए हैं वहां पे बताया था। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन होगा। तो आप इसे समझ ही रहे हो, तो इसमें लिखना चाहना तो लिख देना। एक वर्ग अव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है, यानी कि m = n, और ये आपका तीसरा ऑप्शन है इसमें से। 9वां प्रश्न है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। मतलब ये अव्यूह इसके बराबर हो जाएगा, x और y का कौन सा मान होगा। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, जब समान होते हैं तो ये वाला इसके बराबर हो जाता है, ये अवयव इसके बराबर, ये अवयव मतलब संगत अवयव बराबर हो जाते हैं। और वैसा करके x और y के मान निकाल लोगे बराबर रख के, तो अगर x y के वही मान की वजह से क्या होंगे, ये दोनों अव्यूह समान होंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका जैसे अभी हमने छठा वटा किया सब ऐसे ही है। तो चलो मैं इसको करता हूँ। तो आपका 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x बराबर है, नहीं यहाँ पे कॉमा लगा रखा है। ठीक है, और हमें इसको बराबर ही बनाना है एक तरीके से, तो चलो हम लिख लेते हैं, क्योंकि इस बराबर बनाना है तो x और y का क्या मान होगा, जिस पे बराबर होगा वो चीज़ हमें निकालनी है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें बराबर बनाना है, हमने मान लिया कि ये बराबर है। तो यहाँ से अब आपको पता ही है, जब दो अव्यूह समान होते हैं तो उनके संगत अवयव समान होते हैं। तो यहाँ से आपका ये 3x + 7 = 0 हो जाएगा, और ये y - 2 ये बराबर हो जाएगा 5 के। ठीक है, और हमें x और y के ही मान निकालने हैं। और
आपका ये y प्लस 1 बराबर हो जाएगा 8 के, और ये हो जाएगा 2 माइनस 3 x बराबर 4 के। तो अब आप यहाँ से x y z के मान निकाल सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम देखें इस वाले, इसको हम समीकरण 2 मानते हैं, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 3, इसको समीकरण 4। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालना चाहें पहले वाले समीकरण, ठीक है, तो यहाँ से x बराबर आएगा, ये 7 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर 0 है, और फिर x बराबर हो जाएगा -7/2, ठीक है, ये पहले समीकरण से। y का मान निकालते हैं दूसरे समीकरण से, तो यहाँ से इधर माइनस का 2 है, सॉरी ये क्या था, ये रहा, हाँ इस वाले से आया था, माइनस का 2 है, और ये जब 2 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी कि y बराबर आपका आ जाएगा 7, 5 में 2 जुड़ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। और इस वाले समीकरण से अगर हम y का मान निकालते हैं तो ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, 8 में से माइनस हो जाएगा, यानी कि 7 आएगा y का मान यहाँ से भी, ठीक है। और इस वाले समीकरण से अगर हम x का मान निकालते हैं तब क्या आएगा, समीकरण चौथे से x का मान निकालेंगे तो ये 2 क्या है, प्लस है इसके सामने, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि -3x, इधर 4x माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि 2 आएगा, और इधर माइनस का x रहेगा, 3x रहेगा। x बराबर क्या होगा, माइनस का 3 है, उधर भेजेंगे तो जाके भाग हो जाएगा, यानी कि -2/3 आएगा। तो यहाँ पे आप देखो, एक x का मान -7/2 आ रहा है, एक x का मान -2/3 आ रहा है, y का मान तो 7 ही आ रहा है। तो ये क्या संभव है क्या, नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हम देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन पहले में दिया गया था x का बराबर ये, y बराबर 7, ठीक है, ये तो आया नहीं है। b दिया गया था ज्ञात करना संभव नहीं है, तो यही होगा, क्योंकि इसमें x और y के मान सेम आने चाहिए थे भाई, यहाँ पे ये आया तो यहाँ पे भी वही आना चाहिए था, तो इसमें यही लिखेंगे b वाला ऑप्शन होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि x का मान ये भी है, ये भी है, y का मान ये है, आप ऐसा लिख सकते हो। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 3 गुना 3 कोटि के ऐसे कितने अवयव बनेंगे, ठीक है, ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, मतलब 3 गुना 3 के कितने अवयव बनेंगे जिनमें प्रविष्ट, मतलब हर एक अवयव की जगह पे या आप 0 रख सकते हो या 1 रख सकते हो, इनको आप बदल सकते हो। तो कितने अवयव बनाए जा सकते हैं 3 गुना 3 कोटि के। तो इसको आप ऐसे करोगे कि आपने क्रमचय पढ़ा होगा, 10वीं में भी है, 11वीं में भी है, क्रमचय कि मतलब क्रम बदलने से क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है आने की। तो यहाँ पे वही हम यूज करेंगे। एक अवयव की जगह पे आप क्या क्या रख सकते हो, ये है 3 गुना 3 का है, ठीक है, इसको मैं ऐसे आपको बना लेता हूँ समझाने के लिए। A3 भी होगा, A22 भी होगा, A23 भी होगा, A31 भी होगा, A32 भी होगा, A33 भी होगा, ठीक है, ये ऐसा होगा। ये 3 × 3 का है। इसमें कह रहा है कि हर एक अवयव की जगह पे आप 0 या 1 रख सकते हो। तो मान लो पहले हमने क्या किया, इसमें 0 रखा और सबकी जगह पे 1 रख दिया, और बाकी अवयव जो हैं, फिर यहाँ पे 1 रखा, बाकी की जगह पे 1 ही रख दिया। तो ऐसे बदलते बदलते कितने अवयव बन सकते हैं। फिर इसकी जगह पे वही चीज़ करेंगे, फिर इसकी जगह पे, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे। तो कितने चांस हैं कि कितने इस तरह के अवयव बनेंगे, तो इसको आप निकाल सकते हो। एक अवयव की जगह पे आपके पास चांस क्या है, 2, या 0 रखो या 1 रखो। और इसमें अवयव कितने हैं, 3 त्रिक का 9 है, ठीक है, 3 गुना 3 9 है, और इसकी घात 9 कर दो, और इसको जब आप हल करोगे ये आएगा 512। तो 512 अवयव बन सकते हैं ऐसा करने पर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया गया है डी, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा।